हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि खुद से सीखना चाहते हैं कि आईपीओ में कैसे पैसा लगाएं, कैसे बिड करें। ऐसा नहीं कि किसी कोई बोल दिया कि यार ये कर लो, इसमें आईपीओ इसमें पैसा लगा लो तो कर रहे हैं। तो बस ये है कि हमारा खुद का लर्निंग होगा, हम उसमें देखेंगे कि हम उस आईपीओ में पैसा क्यों लगाएं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएँगे, बट हम एक ओवरव्यू ले लेंगे कि एक्चुअली में आईपीओ कैसे क्या होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी अभी जो कि मार्केट में नहीं है। जैसे अभी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अभी के यूज़ केस में कि एग्ज़ाम्पल स्विगी की बात करिए, कोई कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर हम स्विगी की बात करें तो अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर स्विगी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अलग बात है कि आप रीच आउट करेंगे कि भाई देखो ये पैसा मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 100-200 करोड़ आप लगा लो। लेकिन एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये ऑप्शन नहीं होता है। तो क्या होता है कि ओवर द टाइम क्या करती है, जब कंपनी, अब गवर्नमेंट के भी इतने नॉर्म्स होते हैं कि उनको फुलफ़िल करने होते हैं ताकि वो पब्लिकली लिस्ट हो सके और ताकि पब्लिक का पैसा लॉस ना हो। तो वैसे करने वाले तो कर ही लेते हैं धांधली, बट मतलब गवर्नमेंट मतलब प्रोटेक्ट करती है पब्लिक को कि वो उसको लॉस ना हो। तो ठीक है, तो खैर ये बात तो है। अब जैसे कंपनी लिस्ट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और उस पे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को परचेज कर पाएंगे। तो परचेज का प्रोसेस ऐसा होता है कि जब कंपनी डिक्लेयर करती है कि इसमें इससे इस डेट, नॉर्मली 3 दिन का होता है, 3 दिन का पीरियड होता है कि इससे इस दिन लिस्ट होगी कंपनी। तो उससे उसके बीच में क्या होता है, आपको बिड करना होता है। नॉर्मली होता है क्या कि प्राइस का रेंज होता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें, एक टाटा टेक आईपीओ अभी है, या फिर कोई सा भी इरेडा का देख लेते हैं, या चलिए ये खुला हुआ है हमारे पास। जैसे ये गांधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ है, ये एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस केमिकल कंपनी के हाँ, एक और चीज़, ये जो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जैसे रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम जैसे इन्वेस्टर्स, तो क्या होता है कि वो लॉट्स में होते हैं, परचेज़ कर सकते हैं शेयर्स। तो नॉर्मली जो होता है वो अप टू 15,000, 14 टू 15,000 के बीच में लाई करता है। कभी-कभी 13,500 तक भी जाता है। मतलब ये होता है कि एक लॉट 15,000 से कम का रहता है। तो उसके बीच में बिड करना होता है। तो जब भी डेट डिक्लेयर हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, बिड करने का मतलब कि बिड करने का मतलब ये क्या है कि आप वहाँ पे बोली लगा रहे हैं, ऐसा समझिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बोली लगा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप ही बोलेंगे मुझे आईपीओ दो। हो सकता है कि आप जैसे या फिर हम जैसे बहुत सारे लोगों को आईपीओ दें, आईपीओ में बिड करें। तो ग ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस सेट कर दे। मतलब जैसे जैसे ये 160 169 है, तो जो डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल बिड होगा बस इससे इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है? तो हो सकता है कोई 160 पे बिड करे, हो सकता है कोई 169 पे बिड करे। तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि 169 पे जो होगा, जिसने 169 पे बिड किया हो, चांसेस उसका ज़्यादा होगा आईपीओ अलॉट होने पे, बिडिंग सिस्टम पे। एक तरह से समझिए लॉटरी सिस्टम है, जो ज़्यादा बिड करेगा उसको मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बिड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेंज रहेगा आईपीओ का, प्राइस रेंज रहेगा, उसी के बीच में इनिशियल बिड करना है। ठीक है? तो अब ठीक है, अब कहने का मतलब अब ये है कि किसी ने 169 पे बिड किया। हो सकता है कि अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, जैसे इसमें होता है स्टॉक्स का जो आईपीओ में लिस्ट होता है, उसमें इश्यू साइज़ होता है कि किस अमाउंट तक का आईपीओ, मतलब किस अमाउंट का आईपीओ साइज़ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 500 करोड़ है। तो जिसमें कि अ, देख लेते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नहीं, कि कौन कितना आईपीओ कर सकता है रजिस्टर। अलॉटमेंट डेट्स, ओके। तो ठीक है, मैं अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट इसमें होता है क्या है कि जैसे 500 करोड़ है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। हम्म, तो हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं कि कौन से, जैसे बायर्स होते हैं, तो एक होता है इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं,
एक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, ये तो 600 पेजेज का है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं गांधार ऑयल रिफाइनरी आईपीओ। अलॉट शेयर अलॉटमेंट फॉर एग्जाम्पल एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसको कितना, किसके खाते में कितना जाएगा। ओके ओके, मोर देन ओके क्वालिफायर। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो गांधार आईपीओ ऑयल आईपीओ रिजर्वेशन है, इसमें हमारा 15% है पब्लिक इशू फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और 15% से 15% अप टू ये है नॉट नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और 35% जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम लोग, ठीक है। तो अब हम 35% जाएगा तो वापस आते गांधार ऑयल रिफाइनरी पे। तो 500 का 35%, तो मतलब कितना हो गया 35, 135 आई गेस। 35 इंटू 5, 175। ओके, जो भी होगा देख लेते हैं। 35 इंटू 5, 175। ओके, तो 175 करोड़ ये जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स में, और उसके जो होंगे एक लॉट में इतने शेयर्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसने कितना शेयर मतलब बिड किया है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो 1.35 टाइम्स किया है बिड, मतलब जितने अमाउंट का है उससे इतना 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 ज़्यादा टाइम्स किया हुआ है। इस तरह से NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 7.7 टाइम्स किया है। जो भी अलॉटमेंट आई गेस 15% था, उसका 7.7 टाइम्स ज़्यादा किया है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जो जिनको 175 करोड़ था अलॉटेड, उसमें से इतना ज़्यादा कर लिया है। तो मतलब देख रहे हैं कि आप अगर आप 169 पे भी करोगे, मैक्सिमम बिड तो इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो इतना भी बिड करेंगे तो, लेकिन इससे ज़्यादा, उससे 6-7 अप्रॉक्सीमेट 7 टाइम्स ज़्यादा कर चुके हैं लोग। अगर देखें 22 आज कितना डेट हो गया, 23 हो गया, 2:11 हो रहा है AM। तो अभी 2 दिन और ऑलमोस्ट बाकी है, और इसमें हमें और ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे। तो एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ 2-3 साल से, तो काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब आते हैं ड्यू टू ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है कि हमारा IPO लगने का चांस, IPO अलॉट होने का चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप ही समझो कि अगर 7 लोग एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 7 में से एक को ही मिलेगा, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट 14% ही होगा। तो मतलब 7 में से एक लोगों को ही मिलेगा। तो अब कंपेयर करें, अगर मैं अपना बताऊं, तो पहले कंपैरेटिवली आप काफ़ी रेयर होता है चांस IPO अलॉट होने का, बट कोशिश तो करते ही हैं। बट एनीवेज ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा हो गया कि प्राइस हो गया, जो प्राइस रेंज होगा, और इश्यू साइज़ हो गया, ये हम समझ गए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाँ एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं, हाँ एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे 88 शेयर्स है, क्योंकि अमाउंट हमारा अप टू 15,000 जाता है। 15,000 से ऊपर नहीं होता वन अलॉटमेंट में। तो तो वो होता है वन अमाउंट, एक तरह से बोल सकते एक लॉट का अमाउंट में। यहाँ पे 88 शेयर्स का एक लॉट है, तो 14,000 हो गया। तो जो हम IPO अप्लाई करते हैं, तो हम एक शेयर नहीं ले सकते, हमें लॉट में परचेज करना पड़ेगा। जैसे 88 हो गया, अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो 176 उसका डबल हो गया। तो इस तरह से हमारा होगा। तो अगर हम ये परचेज करें, तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 लॉट लिया, सपोज से चलिए आप 5 लॉट लेते हैं, 440 शेयर, तो मुझे पे करना पड़ेगा कितना, 74। एक और चीज़, बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, आप 2 लाख से ऊपर तक का आप IPO नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपर कैटेगरी में जाना पड़ेगा,
ठीक है, तो अगर हम 2 लाख का खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा और इससे क्या होगा कि हमें अमाउंट कार्ड अपने बैंक अकाउंट से ऐड करके फिर हमें परचेज़ करना पड़ेगा, फिर हमारे यूपीआई ऐप पे जाके अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोसेस है। तो लेकिन अब एक में क्लॉज़ है कि मान के चलिए कि 7 लोगों ने किया अलॉट, ठीक है? 7 लोगों ने सेम एक ही क्या बोलते हैं यार ये, एक ही लॉट के लिए अप्लाई किया। तो ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख लगाया तो आपको 2 लाख मिल जाएगा अलॉट होके। मिलेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा। तो आपको 15,000 अप टू 15,000 का ही मिलेगा, भले ही आपने कितना के लिए बिड हो। तो इससे लेकिन चैलेंज ये होगा, आपने 2 लाख के लिए बिड तो कर दिया, लेकिन आपको अलॉट मिला, अगर मिलता भी है तो 14,000 ही। लेकिन अब बाकी के जो आपके पैसे हो जाएँगे वो आपके फ्रीज़ हो जाएँगे। आई गेस 15 डेज़ लगता है, ओवरऑल प्रोसेस रहता है। अगर आपने आईपीओ लगाया, आईपीओ बिड किया, फिर 14 डेज़ का होता है। आई गेस तब तक आपका पैसा आने में, वापस अकाउंट में आने में टाइम लग जाता है, अगर आपका आईपीओ लॉट नहीं हुआ है तो। तो ये प्रोसेस होता है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीओ हम लगाएँ तो क्यों लगाएँ और कैसे लगाएँ? तो कैसे लगाएँ तो हमने बता दिया कि अच्छा ये इस तरह से हमने लॉट ऐड करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो और यूपीआई ऐप से अप्रूव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम यही स्पेसिफिक आईपीओ में लगाएँ? तो अगर हम, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आईपीओ में पैसा क्यों लगा रहे हैं? अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको बिज़नेस समझना पड़ेगा, कंपनी करती क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, ठीक है? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं कि आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है, अब लिस्टिंग गेन क्या होता है कि जैसे नॉर्मली होता है कि आईपीओ तब आती है इन जनरल जब मार्केट बुल रन होता है। बुल रन मतलब हमारा मार्केट अपसाइड ट्रेंड में होता है। तो अब इससे क्या होता है कि अगर कंपनी ने आईपीओ लाई, तो फॉर एग्जांपल अगर 500 का स्टॉक है, हो सकता है कि बुल रन में उसको जो लिस्टिंग प्राइस 1000 रुपये का हो जाए, ठीक है? अगर अगर इस केस में 160 का फॉर एग्जांपल है, हो सकता है कि बुल रन में 320 का हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर की या फिर कोई किसी का भी बात करें, तो क्या करती है कि आईपीओ में इन्वेस्ट किया, आईपीओ अलॉट हो गया, तुरंत लिस्टिंग गेन मतलब प्रॉफिट लेके तो उसी दिन निकल गए। और उसमें भी एक क्लॉज़ है, उस दिन अगर सेम डे आपका आईपीओ अलॉट हो जाने के बाद आप सारा पैसा नहीं निकाल सकते, उसका 80% ही निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कितना शेयर था? 88 शेयर था। तो 88 शेयर का आपने आईपीओ लाइव हो गया, कंपनी लाइव चली गई, तो उससे क्या होगा, अब इसका 80% ही आप ले सकते हैं। तो अप्रॉक्सिमेट आई गेस 70 इस तरह से 70 शेयर्स के आसपास कुछ बनता है। आप उतना ही बेच सकते हैं। तो ओवरऑल क्या उसमें क्या होगा, आपको लिस्टिंग गेन तो मिल गया, ठीक है? तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखेंगे, उसके लिए हमें आपका फंडामेंटल्स देखना पड़ेगा। हमने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी फंडामेंटल्स का, तो उसमें हम स्क्रीनर पे देख सकते हैं कि कैसे हम एनालाइज़ करेंगे कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आप उस केस में हैं तो आप उसके बेसिस पे आप प्राइस उस केस में उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं। तो अगर ग्रोथ अच्छी है तो कंपनी आगे ही बढ़ेगी, प्राइस ऊपर ही जाएगा। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए टेम्परेरी आप जाना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या करते हैं, हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो होता है कि एक तो लिस्टेड मार्केट में होता है, हमारा स्टॉक का प्राइस दिखता है। एक अनलिस्टेड मार्केट में हमें दिखता है जिसको हम ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। उसमें हम प्राइस देख सकते हैं कि इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, उसका प्रीमियम क्या चल रहा है। ठीक है? तो अगर हम अब इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ़ गूगल पे सर्च करना है, ये आईपीओ और आगे लगा देंगे जीएमपी। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा ये, ठीक है? अब यहाँ पे जीएमपी गए। अब देख लेते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स होते हैं, तो अलग-अलग सब जगह पे अलग-अलग रहता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिंट का ओपन करता हूँ, तो मिंट पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्च कर लेते हैं जीएमपी। ओके, फिर से देखते हैं आईपीओ जीएमपी क्या है इसका। ओके, ओके, हेड अप,
ये आ गया हमारा। ओके, ये हमारा आ गया ग्रे मार्केट प्रीमियम। ओके, कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा, कहीं और देखते हैं हम। एग्जाम्पल ये देख लेते हैं। ओके, 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 रीड मोर करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ आता है कि नहीं इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ नहीं मिला हमें, वापस जाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, सर्च गूगल फॉर दिस। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं इतना ऐड भरा होता है कि मिसलीडिंग काफ़ी सारा हो जाता है। तो हमें फिगर आउट करना है कि कहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हमने क्या किया कि गूगल का एआई यूज़ किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईपीओ क्या होगा। दिस आईपीओ बैंड लॉट साइज, दिस आईपीओ शेयर विल लिस्ट ऑन दिस। और ओके सॉरी, हम लोग रॉन्ग ही देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जीएमपी लगाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब हमें दिख गया यहाँ पे 70 रुपीज़ है। ठीक है, फाइनली मिल गया हमें। ओके, तो ये 70 रुपीज़ है, तो इसका मतलब क्या 41% अप्रॉक्सीमेट बता रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो भी फ्लक्चुएट करता है। अभी मार्केट अगर काफ़ी ग्रो कर रहा है तो वो ही ग्रो करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रैश हो गया मार्केट में तो ऑब्वियसली वो भी डाउन जाएगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो अच्छा ही होगा, बट एट द एंड वो क्या होगा, मार्केट के ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया तो वो अच्छा करेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लिस्ट होगा, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट हाँ ओवरऑल अच्छा होगा। अगर हमारा मार्केट में कोई क्रैश आ गया तो फिर कुछ कह नहीं सकते, मार्केट हाईली अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी कैसा भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो उसमें इस केस में क्या होता है, हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना होता है। जैसे ये हमने गांधार ऑयल का देख लिया। अगर हम टाटा टेक का देखें, अभी हमारा टाटा टेक जीएमपी सर्च करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 355 है, और इसका हमारा शेयर का प्राइस है 500। तो 500 का 355 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 71% हो गया। तो इसका मतलब क्या कि 71% गेन पे वो लिस्ट हो सकता है ऑन द डे ऑफ आईपीओ लिस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और हम देख लेते हैं इसका देख लेते हैं इरेडा का। तो इरेडा का हमारा प्राइस है 7। तो एक्चुअली ओके, सो तो यहाँ पे 7 बता रहा है नवंबर 2021 को। और और ओके, हाँ, तो ये 7 रुपया इसका प्राइस देखेंगे इरेडा का। आई गेस यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं इरेडा का। तो 32 रुपये है, 32 रुपये पे 7, तो हमारा कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट 22 25 गेन पे है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें शॉर्ट टर्म का देखना है तो हमें शॉर्ट टर्म गेन देखना होगा, मतलब ग्रेड मार्केट प्रीमियम देखना होगा। और जब हम अलॉट कर देंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें 2 वीक्स अप्रॉक्सीमेट वेट करना होता है। मतलब आई पे अलॉट होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर भी मैसेज आ जाएगा, और आपको पैसे आपको बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। और ओके, तो इसे ये हम समझ गए कि हमें आईपीओ में पैसा कब लगाना है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखना होता है तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है तो हमें फंडामेंटल्स देखने होते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि हम आईपीओ में कैसे परचेज करें, क्यों परचेज करें, और कैसे हमारा गेन होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि किसका हाई पॉसिबिलिटी का कि ग्रोथ, और मतलब ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग कितना ग्रोथ होगा।
तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई कर रहे होंगे सीखने को तो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।